नेतन्याहू की फौज ने की कायराना हरकत, अस्पताल पर किया भीषण हमला, 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं गली न्यूज में हूं फरहा जबीन। इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं दोस्तों। 25 अगस्त को इजराइल ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए गाजा में एक अस्पताल पर भीषण बमबारी की, जिसमें 4 पत्रकार समेत लगभग 19 लोगों की मौत हो गई है। गाजा के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजराइल गाजा में जीवन की सभी उम्मीदों और पहलुओं को नष्ट करना चाहता है। गाजा के नासिर अस्पताल पर इजराइल ने ड्रोन से भीषण हमला किया है। इस अस्पताल में घायलों का इलाज करने के लिए भारी तादाद में दवाइयां थी। हमले के वक्त वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अस्पताल पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसके बाद बचाव कर्मी घायलों को रेस्क्यू कर रहे थे, बचा रहे थे। उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की, जिसमें पत्रकारों की भी मौत हो गई है। गाजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने बताया कि इस हमले में 4 पत्रकार मारे गए हैं, जिनका नाम हमस अल मसरी, जो राइटर्स समाचार एजेंसी के लिए फोटो पत्रकार के तौर पर काम करते थे। दूसरे हैं मोहम्मद सलामा, जो अल जजीरा के लिए फोटो पत्रकार के तौर पर काम करते थे। तीसरे हैं मरियामा अबू दका, जो द इंडिपेंडेंट अरबिक और एसोसिएटेड प्रेस सहित कई मीडिया स्थानों के लिए काम करते थे। चौथे हैं माज अबू ताहा, जो एनबीसी नेटवर्क के लिए एक पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे। इजराइल के इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर दुनिया भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पत्रकार वकार हसन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस लाइव नरसंहार को केवल सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से रोका जा सकता है। कई देशों को एकजुट होकर सैन्य हस्तक्षेप शुरू करना चाहिए और इजराइल की नरसंहार करने वाली ताकतों का सामना करना चाहिए। सभी सैनिकों और इजरायली नेताओं को गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक दूसरे शख्स ने भी लिखा, गाजा के निर्दोषियों के बाद अब कलम पर हमला। इजराइल ने पहले बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया और अब पत्रकारों को मार रहा है ताकि सच दुनिया तक ना पहुंच सके। इजराइल ने खान यूनिस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर 2 लगातार हमले किए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पत्रकार भी शामिल हैं। सैफ इलाहाबादी नाम के एक शख्स ने भी लिखा, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में अकाल की घोषणा की। गाजा की तस्वीरें सिर्फ आंकड़ों नहीं बल्कि भूख से तड़पती इंसानियत की चीख है। संयुक्त राष्ट्र ने अकाल की घोषणा की है। आधे से अधिक लोग जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मानवता को बचाना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पत्रकार सदफ आफरीन ने इजराइल के कायराना हमले पर भी पोस्ट किया। इजराइल ने गाजा के अस्पताल में बमबारी की, वहां मौजूद पत्रकारों की भी जान चली गई। इजराइल बेकसूर फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। सारे ताकतवर देश ये नरसंहार खामोशी से देख रहे हैं। बता दें कि गाजा में वर्ष 2023 से इजरायली सेना के जरिए लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें 244 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट गाजा के सरकारी मीडिया दफ्तर की तरफ से जारी की गई है। दोस्तों, इजरायली सेना पर हमेशा ये बातें हो रही हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। इजराइल जानबूझकर पत्रकारों पर हमले कर रहा है ताकि गाजा की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचने से रोका जा सके। हाल ही में इजराइल ने पत्रकारों की एक टेंट पर बमबारी की थी, जिसमें गाजा के फेमस पत्रकार अनस अल शरीफ समेत अल जजीरा के 4 पत्रकारों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दुनिया भर में इजराइल की निंदा हुई थी। वहीं इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इन पत्रकारों के ग्रुप में एक पत्रकार पहले हमास के मीडिया सेल के लिए काम कर रहा था। अब देखना यह है कि इजराइल के इन हमलों को देखकर मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। आपकी क्या राय है? अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए।